रोज 2 चोटी, आज 1 चोटी। तब तक भैंस ने हो पैर मारा, 1 लाख पिजा करके बाहर की सारी नशा उतर गई। पीने वाले का कहाँ घुस जाए कोई भरोसा नहीं है, दूसरे के घर में भी जाके कब्जा कर लेते हैं। हाँ, दूतम पानम स्त्रिया सुना। और जहाँ पर स्त्रियों को अनायास सताया जाता हो, उनका कोई भी उनकी गलती ना हो और अनायास ही लोग सताते हैं। सास का मतलब है ऐसा सांस दे कि सांसों आए जाएगा और एकदम अंदर पड़ी रहे। कभी कभी सास भी ऐसी होती है, बड़ा नियम लगा देती है, अंदर अंदर बहू अपनी माँ के घर को सोच करके रोटी, हाँ कि हमारी माँ कैसी थी। अब आपको बता दें, दूसरी की बेटी को अगर आप अपनी बहू बनाए हैं, तो अगर आप शब्दों में कहते हैं कि मैं बेटी की तरह मानती हूँ, तब भी आप उसका प्रेम नहीं पाएंगे। क्योंकि दूसरी की बेटी को जब अपनी बेटी से ज्यादा आप प्रेम करोगी, तब वो आपको माँ समझ पाएगी। अगर बेटी का ही प्रेम तो माँ से तो प्राप्त ही करके आई है, बेटी से ज्यादा अगर आप प्रेम उसे करोगी तो बिटिया समर्पण कर देगी अपने जीवन को कि अरे माँ, कभी उसको अपने माँ के घर की याद नहीं आएगी। नहीं तो बेटियां बहाना बनाने बताती हैं बहुएं, ये मेरी माँ की पेट खराब है, मेरे पिताजी मामा जी बाईपास होने वाले हैं, कोई ना कोई बहाना बना के जाना चाहते हैं माँ के घर। जब आपसे प्रेम इतना पाएंगी तो आप एक घर को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, अपने माँ के घर को भूल जाएंगे। लेकिन बहुओं को भी चाहिए कि अपनी माँ से ज्यादा प्रेम जब सासू माँ को करेगी, तब वो सासू माँ अपनी बिटिया की तरह तुम्हें मानेगी। क्यों? अगर बेटी का प्रेम प्राप्त करना है तो बेटी उसके पास है ही। इस तरह एक दूसरे का जीवन होना चाहिए। तो जहां पर अनायास स्त्री का अपमान होता हो, और अनायास स्त्री का जब अपमान होगा, रोती है स्त्रियां, तो शास्त्र में लिखा गया है जब उसका आंख भूमि पर गिरता है तो 10 दिन तक उस घर में सूतक लग जाता है। जानते क्यों? क्योंकि सूतक कब लगता है? कोई मरता है, सारे घर के लोग तभी तो रोते हैं, दुख बढ़ता है। तो कोई महिला जो स्त्री रो रही है वो बिना कारण के दुखी है, और अगर वो दुखी मन से रोती तो 10 दिन तक आप घर में पूजा करें, उसका फल मिलना ही नहीं है, कलयुग का वास हो जाता है। और एक मतलब है, जहाँ पर वैश्या रहती हो वहाँ पर तो कलयुग का सदा वास रहता है। तो और जहाँ पर गाली गलौज मारपीट हिंसा होती हो, जहाँ पर, अब आप इस गली में बताना क्या है, जहाँ पर मतलब हत्या होती हो निर्दोष पशुओं की, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी ने सोचा, कलयुग ने सोचा कि जितने स्थान परीक्षित ने दिए सब एक से भयंकर, सारे स्थान दुर्गुणों का है, और जब तक मैं राजा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाऊंगा तब तक प्रजा को मैं कैसे प्रभावित करूंगा। राजा जैसे होगा प्रजा भी वैसे होगी, घर का मालिक जिस स्वभाव का होगा उसी स्वभाव के घर के लोग भी होंगे। तो परीक्षित चीज के सामने हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हुआ, और कलयुग ने प्रार्थना किया परीक्षित से कि पुनश्च आचमानाय जातु मदात् प्रभु ततोनितं मदं कामं रजोवैनं च पंचमम्। कहाँ जितने लोग दिए हैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अरे कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाएगा तो उनके लिए अच्छा सा रूम की व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, कहीं ठहराने के लिए उनको तो एक
अच्छा सा ड्राइंग रूम की व्यवस्था करवा देते, एक भी अच्छा सा हमको भी दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा स्थान सोने में है। सोने में, सोने का मतलब हुआ जहां पर लोग ज्यादा सोते हैं, जहां पर बहुत लोग ज्यादा सोते हैं, तो सोने वाले के ऊपर भी कलयुग का प्रभाव होता है। और दूसरा मतलब ये भी है, सोना जो माताएं हमारी पहनती हैं, अब माताएं कहेंगी मैं क्या करूँ, इसे निकालूं क्या, जब इसमें सोना में जब कलयुग प्रवेश कर गया, उतारो इसे। नहीं, उस सोने में कलयुग का वास होता है जो अन्याय के कमाने से बनाया हुआ जो धन है, अन्याय से कमाई गई जो प्रॉपर्टी है, उसी सोने में कलयुग का वास होता है। हाँ, आप सोचो भैया आज के बाद तो मैं सोने दान करना बंद कर दूंगी। अरे भाई, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर अपनी बिटिया का विवाह करता है तो सोने का दान करता है, तो महाराज जब सोने में कलयुग है तो दे दूंगी तो घर वाले पर लग जाएंगे। हाँ, सोने का दान कर, भगवान का विवाह होगा, आजकल जन्म होगा तो नर्सों जाकर के विवाह भी होगा। विवाह में यजमान जो है पुत्री को अपनी पुत्री मान करके प्रभुति करते हैं, तो स्वदान करते हैं यजमान। इसमें भी तो सोने का दान न दिया जाए, फिर क्या किया जाए? तो शास्त्र ने कहा कि जो अपनी कमाई का है सोना, उसमें कलयुग नहीं रहता है। और प्यारे यहाँ पर जो है स्थान दिया, कलयुग अपने स्थान पे गया, परीक्षित अपने स्थान पे गए। परीक्षित के मन में ये विचार